हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। वैसे तो जीवन का हर दौर चैलेंजेस से भरा होता है, लेकिन ये जो 40 से 60 वर्ष की आयु होती है, यह अनेक तरह के बदलाव, उथल-पुथल और तनाव से भरी होती है। जीवन में मोर और लेस हम सभी इसका शिकार होते हैं और इसको ही मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इसको क्राइसिस कहा जाता है? आइए आज इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, हमें लगने लगता है कि बचपन चला गया, जवानी भी लगभग चली गई और जो हम अपने को अब तक मिरर में देखकर इतराते रहते थे, अब कहीं ना कहीं हमने मिरर से दूरी बना ली है। क्योंकि हमारे बाल सफेद होने लगे हैं, चेहरे पर फाइन लाइंस, झुर्रियां दिखने लगी हैं, शरीर में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही। ये सब कहीं ना कहीं हमारे मन में निराशा का भाव भर देता है। दूसरी समस्या ये आती है कि हमारे पेरेंट्स की भी अब उम्र हो चली है। हम जो अब तक अपने बच्चों के जन्म, उनके पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से बिजी होते हैं, अपने पेरेंट्स को ज्यादा टाइम देने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। लेकिन अब 40-45 की उम्र होते होते हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो हम सोचते हैं कि अब अपने पेरेंट्स के पास ज्यादा बैठेंगे, उनको ज्यादा समय देंगे, उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन इसी समय जब वो बीमार रहने लगते हैं या कुछ के पेरेंट्स गुजर जाते हैं, ये बहुत ही सदमे भरा दौर होता है और इससे बाहर आने में बहुत वक्त लगता है। एक अलग प्रॉब्लम अब क्या आती है कि हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं और पढ़ाई के सिलसिले में कई बार उनको दूसरे शहर या विदेश भी जाना पड़ता है। जो बच्चा अब तक हमारी आंखों के सामने था, हर समय मम्मी मम्मी की रट लगाए हमारे आगे पीछे घूमता था, वो अचानक से जब नजरों से दूर होता है, तो कई बार पेरेंट्स को लगने लगता है कि हमारे शरीर का कोई अंग हमसे अलग हो गया है और उनको अपना घर खाली लगने लगता है, अपना घोंसला खाली लगने लगता है। और कई पेरेंट्स को तो इसका इतना ज्यादा असर होता है कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इतने तरह के तनाव से गुजर रहे होते हैं, तो अब बीमारियां भी कहाँ पीछे रहने वाली हैं। वो भी हमारे शरीर में घर बनाने लगती हैं। यही वो एज होता है जब हम बीपी, डायबिटीज, थायराइड या फिर जॉइंट पेन जैसी समस्याओं से गुजरने लगते हैं। महिलाएं तो इस समय खास करके अनेक शारीरिक बदलाव से गुजर रही होती हैं। यही वो एज होती है जब उनका मेनोपॉज का टाइम होता है और उनके शरीर में अनेक तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल, फीमेल हार्मोन है, वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जॉइंट पेन या वजन बढ़ना, इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। हार्ट रिलेटेड इश्यूज और कई तरह की बीमारियों की वो शिकार होने लगती हैं। तो इस तरह से एक मेंटल परेशानी तो चल ही रही है, ये शारीरिक परेशानी भी बहुत ज्यादा परेशान करती है इस उम्र में। अच्छा, अब एक अन्य समस्या ये आती है कि 40-45 की उम्र होते होते हमें जीवन में जो कुछ अचीव करना होता है वो लगभग हम कर चुके होते हैं, लेकिन कई अधूरी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं रह जाती हैं और यहीं से शुरू होता है रिग्रेट्स एंड कंपैरिजंस का दौर। हम अपने कई पुराने डिसीजंस पर पछताने लगते हैं। शायद उस समय ऐसा किया होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और बेहतर होती, या हमें उस समय ये नहीं, ये करना चाहिए था, और इस तरह से हम पछताने लगते हैं। साथ ही हम अपने क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ अपने जीवन की तुलना भी करने लगते हैं कहीं ना कहीं। कई बार हमें लगने लगता है कि वो लोग हमसे ज्यादा सफल हैं, हमसे ज्यादा सुखी हैं, और हम अपने अचीवमेंट्स को कम करके देखने लगते हैं और ये सब हमारी मानसिक शांति को भंग कर देता है। अब जब इतनी सारी समस्याएं हैं, तो इनके सॉल्यूशंस भी होंगे, इनके समाधान भी हमें खोजने होंगे। तो आइए देखते हैं कि मिड लाइफ में आने वाली इन क्राइसिस से, इन छोटी छोटी समस्याओं से कैसे बाहर आया जाए। आइए अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस। हमें अपनी एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। जीवन को पूरा जीने के लिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब जरूरी है। यही आज का जो आपका चेहरा है, 45-50 साल का, 55 साल का, इसको आज से जब आप 10-15 साल के बाद देखेंगे, तो ये चेहरा आपको बहुत सुंदर लगेगा। इसलिए मिरर में जब खुद को देखिए, अपने सफेद बालों को देखिए, अपने फाइन लाइंस को देखिए, तो उस पर गर्व करिए, क्योंकि बहुत सा अनुभव लेकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि हर एज की अपनी खूबसूरती होती है, उसको एंजॉय करिए। अगली समस्या जो हमने बात की थी पेरेंट्स की,
तो ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि पेरेंट्स कहीं नहीं जाते हैं। माँ बाप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे लिए प्रेरणा बनकर। और हमें उनको जब भी याद करना है, खुश होकर याद करना है, कभी भी दुखी होकर नहीं, रोना नहीं है उनके लिए। और आप जीवन में जब कभी भी किसी जगह अटक जाएं, आपको लगने लगे कि अब हम क्या करें, उस समय अपने माता पिता का वो तरीका याद करिए कि वो आपकी जगह होते तो क्या करते। उनको हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखिए। ये आपको बहुत प्रेरणा देगा, खुशी देगा, आगे बढ़ने का रास्ता देगा। अब रही बच्चों की बात। बच्चों को भी एक समय के बाद घर से बाहर जाना ही होगा अपने करियर के लिए। जैसे एक चिड़िया का बच्चा भी समय आने पर घोंसला छोड़कर उड़ जाता है, हमें भी अपने बच्चों को उड़ने के लिए पंख देने होंगे। हम उन्हें घर पर बिठाकर नहीं रख सकते हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की ग्रोथ से समझौता कर लेते हैं और उन्हें बाहर जाने नहीं देते, और वही बच्चे आगे जाकर अपने माता पिता को दोष देते हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास टाइम है और हमें सारा ध्यान खुद पर लगाना है, खुद पर फोकस करना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खुद को बिजी रखना है। अपने हॉबीज को हम फिर से जिंदा कर सकते हैं, जो शौक हमारे छूट गए हैं उनको पूरा कर सकते हैं। बाहर जाने का, गाने सुनने का, मूवीज देखने का, या और कोई भी अगर हमें शौक है तो। और इस तरह से हम लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि हमें अपनी हेल्थ और फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखना है, तभी हम लाइफ का पूरा मजा ले सकेंगे। अब हमारे पास समय है, हम कहीं भी ट्रेवल करने जा सकते हैं, हम तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिट रहना बहुत जरूरी है। खास करके हमें अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना है, हम महिलाओं को तो विशेष करके। और लेग्स स्पेसिफिक जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी चाहिए, ताकि हमारे पैर स्ट्रांग बने रहें और हम चल सकें, घूम सकें, ट्रैकिंग कर सकें, पहाड़ों पर जा सकें। इस तरह से जब हम फिट रहेंगे तो हम अपने इस एज को बहुत अच्छे से जिएंगे, उसमें एंजॉय करेंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें हमेशा अपने उस डिवाइन पावर से, अपने ईश्वर से जुड़े रहना है। और मन की जो भी समस्याएं हैं, जब हम प्रेयर और मेडिटेशन के माध्यम से उनसे जुड़ेंगे तो हमारी समस्याएं अपने आप सब दूर हो जाएंगी। मन में विश्वास रखना है, खुद को खुश रखना है। और मेडिटेशन एक जादू की तरह काम करता है अगर हम इसमें उतरते हैं तो। आगे इसके बारे में बात होगी, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि जब ये सारे उपाय जब हम अपनाएंगे तो इस स्टेज में, ये मिड लाइफ क्राइसिस जो है, इसको हम बहुत अच्छे से फेस करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा और हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊंगी। बाय, थैंक यू।